गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार स्टडी करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार हु रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, ये हमको डिटेल्स दे रखी हैं। कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स द फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन अदर आइटम्स। ये कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। इसके आगे दिया हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन में बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर इतना है, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड इतना है। फिर इसके बाद और आइटम्स हैं। सम आइटम ऑफ ओल्ड फर्नीचर्स रिटन डाउन वैल्यू मार्च 12 में 20,000 थी, वाज सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2014 फॉर 8,000। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है 10% पर एनम से और मोटर कार पे 20% से। डेप्रीशिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइड फॉर 6 मंथ एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग फॉर होल ईयर्स। ओके, ऑफ द डेटर सम रुपीज 8,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एट बेड डेट्स एंड 2% प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है। मिस्टर शिव कुमार हैज़ बीन मेंटेन अ स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर इससे क्या है? जब इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई स्टॉक मिसप्रिंट जरूर होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब अगर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग जब निकल आई है तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा। इसका मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइन आइटम मिस होगा। हम समझाएंगे अभी आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है। ऑन 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। ठीक है। 20% ऑफ द टोटल सेल एंड परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज कैश। एडिशन ऑफ फर्नीचर टुक प्लेस इन द बिगनिंग एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फ्रेंड्स, ये आपने एक क्वेश्चन समझा। ये एक तरह से कंप्लीट मेथड या कन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन है। और जब इस मेथड का क्वेश्चन होता है तो अभी आपको पता होता है कि सबसे पहले तो हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना होता है और उसके बाद बाकी सारे वर्किंग नोट्स हमारे बनेंगे। सो आप बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 दिस मार्च 2015। ठीक है। इसके बाद ये आप बना देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। यहाँ कुछ मैं वर्किंग नोट्स की जगह छोड़ रखी है, बनाने की ज़रूरत पड़ी तो बना देंगे। इसके बाद अब यहाँ आप बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है। इसके बाद आप बनाएंगे कैश एंड बैंक बैलेंस। अब कैश एंड बैंक अकाउंट्स की जो बात की जाए तो ट्रांजैक्शन में जो दिए होंगे उनके हिसाब से हमारे बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं टोटल डेटर अकाउंट।
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, और बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, ये मैं एक साथ ही बनाता हूँ जिससे क्या है कि वो एक दूसरे की लिंकिंग क्लियर हो जाए। अब हमें जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम करेंगे। सबसे पहले जो डाटा दिया है उस डाटा को प्लेस करें। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो पहले उनको कर लें। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो बिल्डिंग दे रखी है, फर्नीचर, मोटर कार। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ठीक है। इसके बाद स्टॉक नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब स्टॉक कहीं से आएगा। चलिए, फिर डेटर्स दे रखे हैं, बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं, ठीक है जी। और देखें, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक भी दे रखा है। सॉरी, गलती कर दी मैंने, समझ गए क्या गलती की है। तो उसको ठीक भी कर देते हैं। इसको हम बना देते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014, ठीक है। चलिए, और ये जो बना रहे थे इसको भी हम कुछ और बना देंगे, क्योंकि हमारे पास लेजर तो बनाना ही है ना। कैश एंड बैंक अकाउंट हम थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए उसे नीचे बनाते हैं, ठीक है। सो वैल्यूज पुटअप करते हैं, करते हैं। तीन लाख 20,000, 60,000, 80,000। 3,20,000, 60,000, 80,000। फिर डैश बिल्स पेबल है 28,000 के। कैश एंड बैंक बैलेंस है 1,80,000 का। डेटर है 1,60,000 और 32,000 के आपके बिल्स रिसीवेबल। तो सबसे पहला स्टेप, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस सब जगह ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। क्रेडिटर नहीं लिखे, क्रेडिटर है 1,20,000 के। चलिए, अब अगले पेज पर डेटर और क्रेडिटर के बैलेंसेज लिख दें। जैसे कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 1,60,000, BR का ओपनिंग बैलेंस है 32,000, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है
1,20,000 और बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 28,000। ठीक है जी, आगे देखें। बिल्डिंग फर्नीचर्स जो हैं ये आप इनर कॉलम में चले जाएंगे। कुछ चेंज आ रहा है, बिल्डिंग पहले 3,20 की है, अब 3,60 की हो गई है, तो देखेंगे क्या चेंज आया है। ठीक है, अब आगे बढ़े। इन्होंने लिखा है सेल ऑफ ओल्ड पेपर जो है 20,000 का है, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस 80,000 के, डेटर से कलेक्शन है हमारी 2 लाख की, कैश परचेज है 48,000 की, क्रेडिटर को पेमेंट दे रखा है, कैश सेल दे रखी है। तो जो मैंने बताया ना, इस तरीके के क्वेश्चन में जैसी इन्फॉर्मेशन दी है हमें उस इन्फॉर्मेशन से ही अपना काम करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कैश में कलेक्शंस आ रहे हैं वो लिख दें। तो देखिए मिसलेनियस इनकम है 20,000 की। ठीक है, और पढ़ें। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं आपके 80,000 के। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए 80,000 के। इसके बाद डेटर से कलेक्शन आया है 2 लाख रुपए का, कैश सेल हुई है, क्वेश्चन में दी है कैश सेल कितनी, 80,000 की। कैश परचेज भी दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 48,000 की। पेड टू क्रेडिटर हाउ मच, पेड टू क्रेडिटर हमारा 1,84,000। ठीक है जी, ये जो ट्रांजैक्शन है इनके ज़रा सेकंड इम्पैक्ट डाल दीजिए। मिसलेनियस इनकम हमारी कहाँ आएगी, मिसलेनियस इनकम हमारे P&L में आएगी। ठीक है जी, ऐसे ही जो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह क्या हो, देखेंगे। चलिए, इसके बाद जो डेटर से कलेक्शन आई है, कैश सेल और कैश परचेज है, उनको भी लिख लें। तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज में कैश क्रेडिट। तो कैश परचेज क्वेश्चन में दी है कितनी है, 48,000 की। इसी के तरीके से सेल में आएगा कैश और क्रेडिट। कैश सेल हमारी 80,000 की हो रखी है। ठीक है जी, अब क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किए हैं और डेटर से जो कलेक्शन किया है उनको नोट कर लें। तो डेटर क्रेडिटर वाली जो पेज है उसमें आएगा कलेक्शन मेरी 2 लाख है और क्रेडिटर को जो हमने पे किए हैं वो है 1,84,000। ठीक है, चलिए अब ये जो आगे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं इनको हम करेंगे, बट इससे पहले हम जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको लिखना चाहते हैं।
लिख लिए जाएं। क्यों लिखना चाहेंगे? जिससे कि आगे के एडजस्टमेंट कर सकें। चलिए, सो अब हम देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 3,20,000 था और क्लोजिंग बैलेंस है 3,60,000। इसका मतलब है कि इन्होंने परचेज हुआ है कितने का? 40,000 का, या एडिशन हुई है 40,000 की। ठीक है। ऐसे ही मोटर कार में देखिए, ओपनिंग बैलेंस भी 80,000 था, क्लोजिंग बैलेंस भी 80,000 है, कोई चेंज नहीं आया। तीसरा है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर के लिए मुझे एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस था हमारा 60,000 का, क्लोजिंग बैलेंस 68,000 का है। अब इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ बैलेंस शीट मेरी कम पड़ रही है, इसलिए मैं इस बैलेंस शीट को पूरी ही बड़ी बना दे रहा हूँ, जिससे मैं पूरे पेज को यूज कर सकूँ। जगह कम पड़ रही है मेरे को। ठीक है, ओके। चलिए, स्टॉक्स की पोजीशन देख लें। स्टॉक हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट में आएगा और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है। चलिए, फिर बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कितना है? बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 12,000 आई थिंक सो, कि 16,000। 16,000। आगे देखें, पढ़ते जाएं। कैश एंड बैंक बैलेंस का क्लोजिंग दे रखा है 1,04,000 और बिल्स रिसीवेबल का है 28,000। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 28,000 और कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 1,04,000। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा देखें हमने क्या क्या कर लिया। ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यूज डाल दी, कैश ट्रांजैक्शन है उनके इम्पैक्ट डाल दिए। अब पढ़ते हैं। आगे लिखा है बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन 20,000 है और बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड 16,000 के। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारी जो डेटर क्रेडिटर्स वाला अकाउंट था उसमें आ जाएगा। तो ये बाय बी आर टू डेटर और बीपी कितने हैं? 16,000 के। तो क्रेडिटर टू बीपी ठीक है जी। फर्नीचर वाला पॉइंट अभी रोक रहा हूँ मैं। डेटर में 8,000 रुपये बेड डेट्स करना है। ठीक है, तो 8,000 रुपये का बेड डेट्स करें। आठ 8,000 के बेड डेट्स हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो ट्रेडिंग पीएल में बेड डेट्स 8,000 के गए। ठीक है। चलिए, थोड़ा आगे बढ़े। इसके बाद
आउटस्टैंडिंग सैलरी मार्च 2014 को 8,000 थी, 2015 को 10,000 थी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर 10,000 है और इस बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद और पढ़े इसी में, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था इस डेट में 40,000 रुपये का हमारा क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, 20% ऑफ द टोटल सेल ये हो जाएगा एडिशन। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जैसे सिर्फ मैंने एक फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट छोड़ दिया है और बाकी कोई अभी मेजर चीज़ नहीं छोड़ी है। चलिए अगले पेज पे हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ द टोटल सेल एंड परचेज आर कैश। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कैश सेल हमारी कितनी है? 80,000। ये किसको रिप्रेजेंट करती? 20% ऑफ टोटल सेल। तो टोटल सेल कितनी होगी? 80,000 4 लाख। और क्रेडिट सेल कितनी होगी? 3,20,000। फिर कैश परचेज की बात करें, कैश परचेज हमारी है 48,000। ये 20% ऑफ टोटल परचेज है। तो टोटल परचेज कितनी होगी? ये हो गई 2,40,000। तो क्रेडिट परचेज कितनी हो जाएगी? 1,92,000। अब इस ट्रांजैक्शन को इस डाटा को प्लेस करें अपनी जहाँ जहाँ जाना है। ये क्रेडिट परचेज हो गई मेरी 1,92,000। तो ये 2,40 और ये हो गई 3,20। तो ये 4 लाख। ठीक है जी, यस सोनू। और इसको प्लेस करो आप डेटर और क्रेडिटर में भी। तो डेटर और क्रेडिटर में क्रेडिट सेल 3,20,000 और क्रेडिट परचेज 1,92,000। ठीक है, अब आप BR और BP के टोटल कर दें। ये है 52,000, 52 बैलेंस 24,000। क्या आएगा? ये पैसा कलेक्ट हुआ है। ओ शिट, वो शिट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही BP अकाउंट का टोटल करें। यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी 28,000। ये हमारी पेड आएगी, हमने जो पे की है। इसका इम्पैक्ट कैश में डालते हैं। तो बाय BP जो हमने पे किए 28,000 और टू BR जो हमने कलेक्ट किए हैं 24,000।
ठीक है जी। अब डेटर्स का बैलेंस कर लें। ये हो गया 4,80,000, तो ये 2,52,000 ये हमारा क्या निकला, क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही क्रेडिटर का टोटल करें, ये है 3,12,000, 3,12,000। तो यहाँ बैलेंस आया 1,12,000, ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है। सो डेटर और क्रेडिटर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो कहाँ जाएंगे जानते हैं आप। क्रेडिटर 1,12,000 और बिल्स पेबल्स 16,000। डेटर 2,52,000। आप कहेंगे सर अंदर क्यों लिखा, भूल गए प्रोविजन बनाना था कि नहीं। और बिल्स रिसीवेबल 28,000, ठीक है। सो अब डेटर क्रेडिटर का टोटल हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट को पढ़ना है, ये पॉइंट ज़रा ध्यान से पढ़िए। सम आइटम ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटन डाउन वैल्यू वाज 20,000। ये 2012 गलत लिखा है, ये 2014 होगा, ठीक है। 20,000 की थी, वाज सोल्ड फॉर 8,000 रुपीज़, ठीक है। 20,000 का फर्नीचर बेच दिया। अब कितने में बेचा वो एक अलग बात है। तो हमने एक तरह से इसमें से 20,000 का फर्नीचर बेचा है, सेल करा हमने 20,000 का, तो बचता कितना 40,000 का। और हमने बुक्स में बैलेंस आ रहा है 68,000। इसका मतलब हमने नया एडिशन भी किया है, कितने का 28,000 का। ये पॉइंट समझ रहा है। चलिए डेप्रीशिएशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट, इनका इम्पैक्ट आप कैश और बैंक में दे रहे हैं। एक तो बिल्डिंग में जो एडिशन हुआ है वो हुआ है 40,000 का, और जो फर्नीचर में एडिशन हुआ है वो हुआ है 28,000 का, ठीक है। अब फर्नीचर में जो 28,000 का एडिशन हुआ है, इसमें देखें कि बेचा कितने में है और क्या बेचा है, लॉस कितनी हुई है, वो हम वर्किंग नोट में आ जाएंगे। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 31 मार्च 2014 20,000 थी, ठीक है जी। ये वर्किंग नोट है। इस पर डेप्रीशिएशन लगाने की कोई बात है। डेप्रीशिएशन 10% से देना है, मोटर कार पे 20% से देना है। जो डेप्रीशिएशन फर्नीचर बेचा है उसे 6 महीने का देना है। तो कुल मिला के 10% से डेप लगेगा। डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ, ये हो गया 1,000। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2014 आ गई। सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू है आपकी 8,000। तो 11,000 रुपये का मेरा क्या हुआ,
लॉस ऑन सेल। अब इन दोनों इम्पैक्ट दे दीजिए। एक तो इसका इम्पैक्ट आएगा आपका कैश में, ठीक है, और एक इम्पैक्ट आएगा आपका P&L में। ठीक है जी, ठीक है। अब और देखें कुछ एडजस्टमेंट छूट रहे हैं क्या। एक हमें स्टॉक की पोजीशन निकालनी है और एक हमें ऐसे स्टॉक ही निकालनी है, बाकी सब हो गया हमारा। सो वर्किंग नोट 3, ओपनिंग स्टॉक की वर्किंग निकालनी है। सेल है 4 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट होता है 30% से 1,20,000, तो ये होती है मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सो 2,80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग 40,000। सो ओपनिंग स्टॉक जो आएगा वो आएगा 80,000 का, ठीक है जी। और इस ओपनिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग PL में लिखें 80,000, वर्किंग नोट 3। और इसका सेकंड इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक कितना, 80,000, वर्किंग नोट 3, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000, 4,40,000, 4,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। डन। अब जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट रह गए हैं उनको देख लें। डेप्रीशिएशन है, कर देते हैं डेप्रीशिएशन, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बस 2 एडजस्टमेंट रह गए। सो डेप्रीशिएशन का करते हैं। चलिए, इस पे डेप्रीशिएशन आएगा 10% से, कितना होता है 36,000, तो ये हो गया 3,24,000। इस पर डेप्रीशिएशन आएगा 20% से 16,000, 64,000। और इस पर डेप्रीशिएशन आएगा 10% से 6,800, तो 61,200। तो डेप्रीशिएशन लिख दें ऑन बिल्डिंग, मोटर कार और फर्नीचर। बिल्डिंग पे हो गया 36,000, मोटर कार पे 16,000, फर्नीचर पे 6,800, ठीक है। जो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं इनमें हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एंड की है वो ऐड हो जाएगी, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 82,000 बचेंगे।
अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट बचा है, वो बचा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। दो % से 5040, तो ये आएगा 246960, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5040, ठीक है। ये लाइन अब हमें दिक्कत दे रही है तो हटा देते हैं इसको। 5040 हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। एक तरफ से पूरे क्वेश्चन को देख लें। हमने ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, कैश के ट्रांजैक्शन, फिर ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, फर्नीचर का सेल परचेज, डेप्रीशिएशन, डेटर्स पे प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, P&L का बैलेंस 20%, कैश सेल परचेज, सब हमने प्रॉपरली कर दिया। डन। अब एक तरफ से हमारे वर्किंग नोट्स में चलें। डेटर क्रेडिटर के बैलेंसेस हमने लिख लिए। बैलेंस शीट अब ये है। सबसे पहले हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस निकालें। इसको टोटल करें पहले तो, ठीक है। तो इसका टोटल आएगा 9,12,000। तो यहाँ बैलेंस आएगा 7 लाख। यह हमारी कैपिटल एट द बिगिनिंग, ठीक है। चलिए इसका टोटल करें एक बार। इसका टोटल है 5,12,000। और इसका टोटल भी है 5,12,000। तो ये टैली कर रहा है, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही है, ठीक है जी। अब हम ट्रेडिंग पीएल में जाएं। ट्रेडिंग पीएल में इस तरफ का टोटल हो गया 1,40,000, ठीक है जी। अगर आप 1,40,000 के इस तरफ का टोटल करें और इस तरफ का टोटल करें, कितना होता है ये? मतलब लॉस आ रही है, इसलिए इस टोटल को नहीं करते। हम्म 82, ये हो गया 90, 1,02,000। इसका टोटल आएगा 165,840, 165,840। तो जो बैलेंस आएगी वो नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ पर कितनी आ रही है? नेट लॉस 25,840, ठीक है जी। कैपिटल एट हमारी आई थी 7,16,000। P&L का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 40,000 है। नेट लॉस फॉर द ईयर 25,840, तो यह है 14,160, ठीक है। अब इसका टोटल करें, यह आएगा 868,160। एसेट साइड का भी टोटल करें तो ये आने चाहिए। इसमें देखिए 324 एसेट्स। कैश का नहीं लिखा, कैश 1,04,000, ठीक है जी। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 868,160। सो फ्रेंड्स,
थोड़ा अनटाइडी वर्क हो गया क्योंकि स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, आप समझते हैं इस बात को, बट वी हैव ट्राइड कि पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। एक बार अगर कन्फ्यूजन कहीं हो तो दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन सिंपल है। थैंक यू।